पूर्णांक क्या होता है, कोई भी बता दो पूर्णांक क्या होता है। माइनस वाला संख्या और जीरो, माइनस वाला सभी संख्या, प्लस वाला सभी संख्या और जीरो, इस सब को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अभी हम लोग उसमें और भी पढ़े थे कि क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, है ना, नियम तो पढ़े थे ना। तो उसी पर हम लोग को सवाल बनाएंगे, ठीक है। सवाल को जो है समझना है तुम लोग को, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। कहाँ है ये जो है ना, ये जो है तो मार्कर नहीं चल रहा है, ये है क्लास 8 का। कौन क्लास का है, 8। सीखो ध्यान से, ठीक है, सब ध्यान से देखो कि मान याद करें, इसको हल कैसे करेंगे। दो तरीके से हल करेंगे, समझ गए ना, दोनों तरीका समझना। एक तो हो जाएगा नियम लगा करके और एक डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो कि सेम डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला होता है अंश और नीचे होता है हर। मोटर चला हुआ है, समझे। तो ऊपर होता है क्या, ऊपर होता है अंश और नीचे क्या होता है, हर। तो देखना है कि हर कहाँ पर समान है, दिख रहा है कहाँ पर समान है। देखो ध्यान से देखो, 5/12 और प्लस 25 प्लस कितना, 25/12, दोनों का समान है कि नहीं है नीचे, हर क्या है, समान है। अब देखो ध्यान से, -3/8 और प्लस क्या, -7/, ये दोनों का अलग अलग है। 12 और 12 का लघुत्तम कितना हुआ, ऊपर हो गया 5 और जोड़ कितना, 5 जोड़ प्लस 8 और 16 का लघुत्तम कितना हुआ, 8 से 16 के बार में, तो 3 दूना प्लस माइनस 16 से 16 के बार में, तो 7 एका 7, 25 प्लस 5 कितना हुआ, 30, अब बटे कितना, माइनस माइनस क्या, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, ये वाला माइनस ये प्लस के साथ मिलके क्या बनेगा, फिर से देखो, माइनस माइनस क्या, प्लस, तो 7 और 6 जोड़ दिए कितना हो गया, 13, और बटे कितना, माइनस माइनस चिन्ह किसका रहा, प्लस और माइनस क्या बना। अब 12 और 16 का एलसीएम कितना निकालो, 12 और 16 का एलसीएम, 2 से 6, 2 से कितना 8, फिर 2 से 3 और 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 4 कितना हो गया, 48। तो 12 से 48 के बार में, 4 बार में, 30 चौके 16 से 48 के बार में, 3 बार में, तो 13 तिया, दोनों को माइनस करो, घट करके कितना आया, 79/48, नहीं कटेगा तो यही आंसर है। आया समझ में। दूसरा तरीका है, चारों का एलसीएम ले लो और नॉर्मल तरीके से बना दो, ठीक है। चारों का लघुत्तम लेके इसका बनाना दूसरे तरीके से। एक और सवाल इसमें देखो, हल करने कहा गया है कि कुछ सेम दिख रहा है पूरे सवाल में, ध्यान से देखो, 16/7 और 16/7 सेम है कि नहीं है। जैसे हम लिखेंगे 5 गुना a और प्लस लिखेंगे 3 गुना a, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, a। तो जो दोनों तरफ रहेगा उसको कॉमन ले लेंगे, बीच में जोड़ है, ये एक अलग पार्ट है और ये एक अलग पार्ट है, तो दोनों पार्ट में से 16/7 दोनों तरफ है, इसको कॉमन ले लिए, क्या किए, कॉमन। ये दोनों में इसको निकाल दिए बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, -4/, ये दोनों में 16/7 निकल गया बाहर, बीच में क्या है, प्लस, तो यहाँ क्या बचेगा, 3/5, तो ये हो गया 16/7। 5 5 का लघुत्तम कितना हो गया, माइनस प्लस क्या होता है, 4 में 3 गया 1, 4 बड़ा है तो चिन्ह किसका, गुना करो, ऊपर का गुना ऊपर और नीचे का गुना, तो 16 एका और 7 5 हो गया आंसर। क्लियर है, कहीं दिक्कत है समझने में तो बोलो। आया समझ में, क्या किए, फिर से देखो,
दोनों बगल क्या था 16/7, इधर भी दोनों बगल क्या था 16/7। तो जो सेम चीज है उसको निकाल दिए बाहर, ये दोनों में ये हो गया बाहर तो ये हो गया अंदर, ये दोनों में ये वाला आ गया बाहर तो ये वाला आ गया। 5 5 का लघुत्तम 5 है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में 3 गया 1, 4 बड़ा है तो चिन्ह किसका माइनस का, 16 का 16, 7 बचे कितना हुआ 35। निम्नलिखित का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का हम लिखवाए थे कि अगर a है और प्लस माइनस a है बराबर क्या होता है 0, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं योज्य प्रतिलोम। तो -9/13 का योज्य प्रतिलोम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 9/13, मतलब माइनस में तो किसमें चला जाएगा प्लस में, ताकि माइनस प्लस मिलके कैंसिल हो जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। 12/25 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, तो 12/25 का योज्य प्रतिलोम बोलिए क्या होगा -12/, तो दिक्कत समझने में। जैसे कहेंगे 8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -8, कहेंगे -13 इसका क्या हो जाएगा, क्लियर है। देखो तो देखो ध्यान से 1.1 प्रश्नावली में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखें। जैसे कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -2/3। उसी प्रकार माइनस माइनस जैसे इसका कट गया तो 5/7 का क्या होगा -5/0 का क्या होगा 13/-5 का क्या होगा 13/5। -2/15 क्या हो जाएगा 2/15। अब -15/8 का 15/, देखो 25/9 का क्या होगा बोलो बोलो -25/-16 का क्या हो जाएगा +16 हो गया। ये क्या निकला योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब जो है क्या निकलेगा निम्नलिखित सारणी का खाली स्थान भरें, तो क्या निकालेंगे हम लोग गुणन प्रतिलोम। क्या निकलेगा गुणन प्रतिलोम। तो जैसे एक उदाहरण देके तुमको दिखा दिया कि -13 का 1/-13, इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो -13/1 पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/5/4 का क्या हो जाएगा 4/-7 का क्या होगा माइनस माइनस कट गया 5/8 का क्या होगा, इसके नीचे 1 पलट दो तो 1/ क्या हो जाएगा। क्लियर है। गुणन प्रतिलोम समझने में कोई दिक्कत है। देखो उसके बाद है ये उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कैसे हल होगा, किसका प्रयोग करना है गुणधर्म का, ठीक है। ध्यान से देखो कि सेम चीज कहाँ दिख रहा है, जैसे कि 4/3 और प्लस -2/3, ये 3 वाला क्या एक साथ, ठीक है, प्लस 3/5 और प्लस क्या -11/5। 3 का एलसीएम कितना हो गया प्लस माइनस 4 - 2 ये हो जाएगा। इधर 5 का एलसीएम कितना, ये 3 यहाँ आ गया प्लस माइनस 4 में 2 गया 2/3 में 11 गया -8/3 और 5 का एलसीएम 3 से 15 कितने बार में, तो 5 दूनी प्लस माइनस 5 से 15 कितने बार में 3 8 10 में 24 गया -14/15 हो गया आंसर। क्लियर है। ये एकदम बेसिक सब चीज है। अगला देखो ध्यान से, गुना करो कोना देखो कटेगा, पहले देख लो कोना को नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 2 गुना 3 कितना हो गया और नीचे 5 सते, यहाँ देखो कटेगा 3 का 3 दूना ऊपर बचा 1, तो 1 गुना 1 कितना हो गया 1 गुना 1 2 होता है 1, यहाँ माइनस है और 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 1 का 2 2 सते 1 गुना 1 7 बचे, तो 35 और 35 4 35, मतलब 35 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया 35 से 140 कै बार में 4 बार में, तो 6 चौके
4 से 140 कै बार में, कै बार में? तो 35 गुना 1, फिर 35 से 140 4 बार में, 4 एका। ध्यान से देखो, माइनस माइनस क्या, चिन्ह किसका? 5 4 9 और 3 2 5 प्लस 4 बटे कितना? 159 में 4 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? माइनस प्लस क्या होता है? 59 में 4 गया, 59 बड़ा है तो चिन्ह किसका? 5 से घटाओ, 5 से 55 के बार में, 5 दूनी 10, 4 बचा 40, 5 8 माइनस 11 बटे 28। बोलो समझने में कहीं दिक्कत है? एकदम नॉर्मली सॉल्व कर देना है, जो कट रहा है कटा देंगे और जो नहीं कट रहा है उसको आपस में गुना कर देंगे, ठीक है? अब बाकी लघुत्तम लेके हल कर देना है। 5 बटे 18 को -7 बटे 72 के व्युत्क्रम से गुना करें। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो उल्टा किसका करना है? 5 बटे 18 का उल्टा करना है या -7 बटे 72 का उल्टा करना है? ये सोचो, सेकंड वाले का, समझ गया ना? बोला है कि 5 बटे 18 को -7 बटे 72 के व्युत्क्रम, मतलब इसका क्या करना है? उल्टा। तो 5 बटे 18 बिल्कुल वही रहेगा और -7 बटे 72 उल्टा दो तो 72 कहाँ जाएगा? ऊपर, और -7 नीचे। तो 18 एका 18, 18 से 72 क्या बार में? 4 बार में। तो 5 चौके कितना हो गया? और नीचे क्या बचा? -7। हो गया आंसर। अल्लाह नहीं करो ज्यादा क्या चिल्लाती है? नॉर्मल तरीके से बोला जा सकता है ना। देखो अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि इसको गुणधर्म के रूप इसका बताना है कि कौन सा गुणधर्म है, ठीक है? इसको नॉर्मली इस तरह समझो कि जब हम लोग हल करते हैं, यहाँ लिखा रहेगा x और यहाँ लिखा रहेगा 2x + 5, ठीक है? तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं? क्या कहते हैं कि x को दोनों से ना गुना करना है, यही ना कहते हैं? तो पहले x को गुना करेंगे किससे? 2x से, और फिर से x को गुना करेंगे किससे? एक बार x को गुना करेंगे 2x से और एक बार x को गुना करेंगे किससे? 5 से। तो इसको बोलते हैं वितरण नियम। क्या कहेंगे? वितरण नियम। बढ़िया से देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में वही किया गया है। -1/3 को एक बार गुना करेंगे किससे? 1 बटे, देखो ध्यान से, है ना? -1/3 को किससे गुना किया है? पहले 1 बटे, फिर यही -1/3 को किसके साथ गुना किया गया है? 1/4। मतलब जो बाहर में जो कॉमन में है उसको दोनों से गुना किया गया है। तो कौन सा गुणधर्म है? वितरण नियम है। कौन सा है इसमें? वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आए समझ में? वही पूछ रहा है कौन सा गुणधर्म है, कौन सा नियम है? तो कौन सा नियम है? वितरण नियम। अगला सवाल देखो क्या है, पूछा जा रहा है कि क्या -1.1/8 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 3/2। ये ना होता है गुणात्मक प्रतिलोम? ध्यान से देखो, हल करो। 8 एका 8 में 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है? लेकिन यहाँ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि क्या है यहाँ पे? माइनस। तो 8 एका 8 में 1 जुड़ने के बजाय घट जाएगा, तो 9 के बदले क्या हो जाएगा? 7। अब बटे कितना हो जाएगा? 8 एका 8, तो 8 बड़ा था इसलिए चिन्ह किसका रहा? अब इस -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जल्दी बोलो। -7/8 का पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 8/-7। कह रहा है कि इसका आंसर बोल रहा है 8/9 आया है, तो हमारा आंसर 8/9 आया नहीं आया, तो पूछ रहा है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे? नहीं है। सेम क्वेश्चन एक और है, ध्यान से देखो। 3.1/3, तो 3 तिया 9 और 1 कितना? 10 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? 3/10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.3। यहाँ देखो 0.3 मैच कर गया। क्या लिखेंगे? अरे जो बाहर में रहता है गुना में, उससे दोनों में क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? लिख भी दिया है कि वितरण नियम से हल करें, वही बात तो पूछ रहे हैं हम, ठीक है? देखो ध्यान से, -3/4 को गुना करेंगे किससे? 2 प्लस, फिर -3/4 को गुना करेंगे किससे? -5/6। मतलब इसको दोनों से करेंगे। देखो जो कट गया, 3 3 क्या हुआ? 2 एका 2 दूनी
तो -1/2 क्या बचा? -1/, माइनस माइनस। अब प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस क्या होता है? भ्रम में काहे रहते हो? 3 एका 3, 3 दूना तो 5 एका क्या हो गया? 5 और 4 दूनी क्या हो गया? 2 और 8 का लघुत्तम जल्दी बताओ। 2 से 8 क्या बार में? 4 बार में। तो 4 एका 8 से 8 क्या बार में? 5 एका माइनस प्लस माइनस 5 में 4 गया, 5 बड़ा है तो चिन्ह किसका रहा? चिन्ह किसका रहा? प्लस का। 5 बड़ा है ना तो प्लस का रहा। उसी प्रकार सेम क्वेश्चन देखो, दोनों से गुना करना है। 5/6 को गुना करना है -2/, और फिर यही 5/6 को गुना करना है किससे? 3/10 से। कौन कौन कटेगा देखो ध्यान से। 5 5 क्या हुआ? 2 एका 2, 2 तिया क्या बचा? -1/3 प्लस 3 दूना 5 एका 5, 5 दूनी 1/2 दूनी कितना हुआ? 3 और 4 का लघुत्तम बोलो। 3 4 का लघुत्तम 3 से 12 कितने बार में? 4 एका 4 से 12 के बार में? 3। तो 3 एका माइनस प्लस माइनस 4 में 3 गया, 4 बड़ा है तो चिन्ह किसका? बाद में। ठीक है, तुम दोनों बहुत गप करता है। क्या क्या नाम है? सुमित और गोलू। जान देने के लिए पागल रहता है। ठीक है, लड़का का यही है कि वो जान देने के लिए पागल रहेगा। जब बच्चा रहेगा ना तो खिलौना के लिए जान देगा। उसका तुम खिलौना लेके दिखा दो, ठीक है, उसका खिलौना ले लो, जान दे देगा। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो गैंग के लिए जान देगा, तो गैंग बनाएगा, है कि नहीं है? बोलेगा कि जान दे देंगे एकदम गैंग के लिए। गैंग ग्रुप नहीं बनाता लड़का लोग। फोन करेगा, कहाँ हो? तुरंत आओ, झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया है क्या? और उसके बाद थोड़ा सा और 8-10 साल हो जाएगा तो गैंग का वैल्यू नहीं रहेगा। उसके बाद किसी और चीज के लिए जान देगा। समझ सकता है, समझ सकते हो ना? उसके बाद कहीं और जान देगा। निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के साथ उचित नियम से मिलाएं। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, अगर तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जैसे कि 2 जोड़ 5 बराबर 5 जोड़ 2, अगर इस तरह का तुमको लिखा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा तो मतलब ये किस नियम को फॉलो करता है? योग का क्रम विनिमय नियम। क्या पढ़ेंगे? योग का क्रम विनिमय नियम। फिर से पढ़िए। गुड। उसके बाद देखिए ध्यान से, 5/6 गुना 4/7, फिर तुरंत पलट के इसी को गुना किया, 4/7 गुना 5/। अगर इस तरह से लिखा हुआ स्ट्रक्चर होगा तो a गुना b, या फिर ये b इधर आएगा, b गुना a। क्या पढ़ेंगे? पढ़िए। देखो कहां पे a गुना b और बराबर b गुना a। इसको क्या पढ़ेंगे? गुना का क्रम विनिमय नियम। पढ़ो। देखो उसके बाद है -1/2 प्लस 2/5 अंदर में है और 3/10 बाहर है। ठीक है एकदम तीनों सेम चीज, ध्यान से देखना। -1/2 इधर भी है, इधर भी है, 2/5 इधर है और 3/10 भी दोनों तरफ है। समझ गया ना? और 2 अंदर 1 बाहर, 1 बाहर और 2 अंदर। अगर ऐसा रहेगा तो यहाँ देखो a प्लस b अब बाहर में c, इसमें a जो है वो बाहर में और b प्लस c अंदर में। योग का सहचर्य नियम क्या पढ़ेंगे? ये देखो इसमें तीनों अलग अलग है, दिख रहा है? 1/4, 3/8 और 5/8। इसको कहते हैं क्या? समवरक नियम। क्या कहते हैं? समवरक नियम। इसमें देखो, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, 5 और 1/2 अंदर है और 3/4 बाहर है। गुना में अंदर बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ABC और ABC इसको बोलेंगे गुना का सहचर्य नियम। क्या कहेंगे? इसको ध्यान से देखो, है ना? 2 अंदर 1 बाहर, 2 अंदर 1 बाहर, सेम है, लेकिन यहाँ जोड़ है और यहाँ क्या है? जोड़ रहेगा तो योग का सहचर्य नियम, गुना रहेगा तो गुना का सहचर्य नियम। अगर किसी चीज में 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा, तो इसको कहेंगे योजित तत्समक। क्या कहेंगे?
किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, समझ रहे हो ना। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 में जोड़ेंगे जीरो तो क्या आएगा, लेकिन 5 में गुना करेंगे जीरो तब क्या आएगा। अगर किसी संख्या में बड़ा से बड़ा संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, और अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो संख्या ही रहेगा, समझ गए। -8/3 को गुना किए किससे, 1 से। 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा। ये जो इस चीज को गुना किया गया 1 से, तो इसमें कोई फर्क पड़ा, सेम टू सेम चीज रहा। इसको कहेंगे गुणात्मक तत्समक। क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। अब यहां देखो ध्यान से, इसमें क्या है, इसमें जो है गुना है और अंदर में क्या है, जोड़ है। तो ये 5/2 को एक बार इससे गुना करेंगे और एक बार इससे, है ना। 5/2 को 1/3 से, फिर 5/2 को किससे, 2/5 से। इसको हम लोग कहेंगे वितरण नियम। क्या कहते हैं, वितरण नियम। 5/3 को पलट दिए तो क्या हो गया, 3/5, और 3 कट गया, 5 कट गया तो क्या बचा, 1। इस तरह जो होगा तो कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। फिर से कहो, जैसे कि 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 7/, तब ना कटेगा तो क्या बचेगा, कट के क्या बचना चाहिए, 1। तो इसको क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो किसी भी संख्या में माइनस और प्लस अलग अलग होगा तो वो क्या बन जाएगा। अगर -3 है और +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको कहेंगे योज्य प्रतिलोम। क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम। जैसे कि -2/-3, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। सबसे पहले तो माइनस माइनस क्या हुआ, कटेगा। तो अब सवाल हो गया प्लस में। अब प्लस वाले का आंसर किस में होता है, तब ना प्लस और माइनस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 0। तो 0 बनेगा तो क्या कहेंगे, योज्य प्रतिलोम।